नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग एफिशिएंसी। ये जो टॉपिक है क्लास +2 के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट उसी से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्रिस्टलाइन सॉलिड में पैक करते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में देखा है सफियर से हमने पैकिंग की थी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें वाइड्स जनरेट होती थी, जैसे टेट्राहेड्रल वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। और जो वाइड्स हैं दैट आर द एम्प्टी स्पेस। तो जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पैक होने के साथ साथ खाली स्थान रह जाता है, फ्री स्पेस। तो इसी को हम कैलकुलेट करने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं कि कितना क्रिस्टल के अंदर कितना स्थान पार्टिकल्स के द्वारा भरा हुआ है, कितना खाली है। इस टर्म को हम यूज़ करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सो व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? Packing efficiency is the percentage of total space filled by the particle. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कितना स्थान जो है पार्टिकल के द्वारा भरा गया है उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस जब हम करते हैं तो उसको पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। हम यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग एफसीसी जिसको कहते हैं उसमें। तीसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, दिस इज द सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये हमने एक यूनिट सेल रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, जिसके प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड दिस इज द एक्चुअल सफियर्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द परमिटिव यूनिट सेल। और जब हम इसको देखते हैं कि एक यूनिट सेल में इन सफियर्स का कितना हिस्सा है तो हमारे पास पिक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जब हमने कैलकुलेट करना है तो हम इस पिक्चर की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमने एक पिक्चर ड्रॉ की है। ये यूनिट सेल है, ये परमिटिव यूनिट सेल है। ये इसके प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनको सफियर से रिप्रेजेंट किया है और इन कॉर्नर्स को नंबर दिए गए हैं, रिप्रेजेंट किया है A, B, C, D, E, F, G, H से। इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो हमने इसका एक फेस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। यूनिट सेल की जो एज है उसको हमने A से रिप्रेजेंट किया है और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कॉर्नर के ऊपर सफियर्स हैं और जो एडजेसेंट कॉर्नर है उनके सफियर आपस में एक दूसरे के साथ टच में हैं। तो अगर एक सफियर का रेडियस R है तो ये जो A है A कितने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक A भी R के बराबर है और यहाँ से लेके यहाँ तक A भी R के बराबर है। इसलिए अगर हम A को देखें तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल A, पार्टिकल टच ईच अदर अलोंग द एज, हमने देखा। सो इन दिस वे A इज इक्वल टू 2R। नाउ the volume of the cubic unit cell is equal to, अगर हम यूनिट सेल के वॉल्यूम की बात करें तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला है एज का क्यूब। तो हमारे पास एज A है, उसका क्यूब A क्यूब हो गया और A जो है इट इज इक्वल टू 2R। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2R हेयर वी विल गेट 2R क्यूब। और जब हमने इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो 2 का क्यूब 8R क्यूब, 8R क्यूब हमारे पास
वॉल्यूम आ रहा है क्यूबिक यूनिट सेल का। और हमें ये भी पता है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था एक एटम, क्योंकि परमिटिव यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका 1/8वां पोर्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। 8 कॉर्नर है, प्रत्येक के ऊपर 1/8वां हिस्सा है, तो टोटल कितना हो गया, एक स्फीयर के बराबर हो जाता है वो, या 1 एटम के बराबर हो जाता है। हम यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एटम से कह रहे हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस, अब एक स्फीयर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्फीयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, where r is the radius of the sphere. So पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, इसको निकालने का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने कहा था इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जनरल फार्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का वो है वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एटम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। Substituting these value here, volume of 1 atom 4/3 pi r cube divided by volume of cubic unit cell, we have calculated it 8 r cube multiplied by 100. Cancelling the common terms, but we will get pi upon 6 multiplied by 100. And it will come out to be 52.36%, जिसको हमने राउंड ऑफ कर दिया, इज इक्वल टू 52.4%। तो इस तरह से जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या परमिटिव यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू होती है 52.4%। अब है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CC cubic close packing. Now the packing efficiency in hexagonal close packing and cubic close packing. Both type of packing, चाहे वो hexagonal close packing हो या cubic close packing, cubic close packing को हम FCC भी कहते हैं, they are equally efficient, मतलब उनमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो वैल्यू बराबर आती है। तो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। दीज आर द स्फीयर्स विच आर पैक्ड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पे यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और प्रत्येक फेस के सेंटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ये जो अगली पिक्चर हमने दिखाई है इसमें जितना पोर्शन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक यूनिट सेल में एग्जिस्ट कर रहा है उसको दिखाया गया है। एंड दिस इज द पिक्चर विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी। यहाँ पे भी हमने यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया और यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर स्फीयर को रिप्रेजेंट किया और एक को फेस के सेंटर में रिप्रेजेंट किया है। इनकी डेजिग्नेशन हमने A, B, C, D, E, F, G, H से की हुई है और यहाँ ए और सी को डायगनली हमने इनको ज्वाइन किया है, मिलाया है लाइन से, और इसको हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी आपको फ्रंट व्यू इसका दिखाएंगे। दिस इज द फ्रंट व्यू। ये हमारे पास A, B, C, D, एज लेंथ इसकी A है, प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर स्फीयर और एक स्फीयर फेस के सेंटर में है। A और C को हमने ज्वाइन कर दिया
और इस तरह से इसको b से रिप्रेजेंट किया। r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का साइज सबका बराबर है इसलिए सबका रेडियस एक जैसा होगा, जिसको हमने r से रिप्रेजेंट किया। वी हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस पिक्चर, क्योंकि वी विल टेक हेयर द ट्राइंगल ABC, तो उसको कंसीडर करने से पहले लेट द यूनिट सेल एज लेंथ बी A एंड फेस डायगोनल AC इज इक्वल टू B। AC जो डायगोनल है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? B से रिप्रेजेंट किया है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, इसमें AC जो है इट इज द परपेंडिकुलर, BC इज द बेस एंड AC इज द डायगोनल, और यू कैन से हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ये, राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो इसमें हम AC की वैल्यू को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या? इसमें जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर कितने के बराबर होता है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास AC का स्क्वायर, AC को हमने किसके बराबर रखा हुआ है? B के बराबर, मीन्स B का स्क्वायर इज इक्वल टू BC बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर। सो यू कैन राइट विच इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास AB A के बराबर है, A भी A के बराबर है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और यू कैन राइट B इज इक्वल टू अंडर रूट 2A। AC स्क्वायर कितने के बराबर लिया हमने? B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और B इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर। अंडर रूट के साथ A का स्क्वायर कैंसल, इसलिए अंडर रूट 2A। सो इफ द रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, इफ R is the ratio of R is the radius of the sphere, we find B is equal to 4R। अब देखिए यहाँ से R रेडियस है स्फीयर का, तो B की वैल्यू वैसे कितने के बराबर आएगी? R प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक A भी R है और यहाँ से लेके यहाँ तक A भी R है, तो 2R A हो गए, 1R this 1R this means 4R, 1 2 and 1 4। सो B is equal to 4R which is equal to अंडर रूट 2A, और यहाँ से हम A की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R। सो A is equal to 4R अपॉन अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 और अंडर रूट 2। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज 2 अंडर रूट 2R। A की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी? यहाँ पे 2 अंडर रूट 2R। वी कैन ऑल्सो राइट R इज इक्वल टू A अपॉन 2 अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R। सो R इज इक्वल टू A अपॉन 2 अंडर रूट 2। नाउ क्योंकि हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है, हमने यूनिट सेल की एज को A से रिप्रेजेंट किया है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? साइड क्यूब विच इज इक्वल टू A क्यूब। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, हमने पीछे आपको इक्वेशन नंबर 1 दिखाई है, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1। A इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2R। हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, और हमारे पास
क्यूब का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2√2r, r को पहले लिख दिया है यहाँ पे, इसका क्यूब। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर के वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 4/3 पाई r क्यूब। r इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अब जो हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, उसमें स्फीयर कितने आते हैं, कितने एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर 1/8 पोर्शन और सेंटर फेस के सेंटर में आधा पोर्शन जो है वो आता है। तो इस तरह से जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम्स आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, वो 4 के बराबर आते हैं, 4 स्फीयर्स। सो टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 स्फीयर इज इक्वल टू 4 into 4/3 pi r cube. It is represented by the equation number 3. Now packing efficiency in percentage is equal to volume occupied by 4 sphere present in the unit cell divided by total volume of the unit cell and multiplied by 100. So packing efficiency is equal to 4 into 4/3 pi r cube divided by 2r under root 2 cube multiplied by 100. हमने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। एक स्फीयर का वॉल्यूम ए, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास ए है, और 4 स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सॉल्विंग दिस, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज, इसका हमने क्यूब को ओपन किया है। 2 का क्यूब 8r r क्यूब, और √3 जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो 2 √2 तो आपस में मल्टीप्लाई होकर के 2 के बराबर हो जाता है, 1 √2 वैसे बचा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख लिया है 8 मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 √2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू, फॉर सिंप्लिसिटी, 4 multiplied by 4 multiplied by 3.14. 3.14 is the value of this pi which is constant. r cube divided by 3, a डिनोमिनेटर में चला गया है, 8 multiplied by r cube multiplied by 2 √2 multiplied by 100. Now after calculation we will get 3.14 multiplied by 100 divided by 3 into 1.414. What is 1.414? It is the value of √2. So 1414 is the value of √2. Substituting this here, we will get 314 divided by 4.242, which is equal to 74%. So in this way, the packing efficiency in FCC or HCP, hexagonal closed packing, is 74%. Packing efficiency of HCP or CPP, CCP structure is 74%. अब है efficiency of packing in body centered cubic unit cell. Body centered cubic unit cell में packing efficiency कितनी होती है? ये हमने body centered स्ट्रक्चर दिखाया है। प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर स्फीयर्स और एक स्फीयर जो है वो सेंटर में है। सारे स्फीयर्स इस सेंटर वाले स्फीयर को टच कर रहे हैं, और इस तरह का पोर्शन जो है एक यूनिट सेल में इन स्फीयर्स का एग्जिस्ट करता है। और जो हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे पिक्चर, इस टाइप की पिक्चर है, वही यूनिट सेल है। ABCDEFGH से इसकी डेजिग्नेशन की है। हमने A और F को मिलाया है, A और F को, और उसको C से रिप्रेजेंट किया है, और इसी तरह से D और F को भी मिलाया है, ज्वाइन किया है, और इसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है। यूनिट सेल की एज लेंथ को A से रिप्रेजेंट किया है, और जो स्फीयर का रेडियस है वो हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। इन ट्राइंगल EFD यू कैन सी EFD, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस पिक्चर की सहायता से। ए वही पिक्चर है, ABCD
EFGH, वैसे ही AF को मिलाया है, DF को मिलाया है, DF को हमने B से रिप्रेजेंट किया है और AF को C से रिप्रेजेंट किया है। ट्राइंगल कौन सी कंसीडर की हमने? EFD। EFD अगर हम इस ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा? तीन एंगल हैं इसमें, एंगल E, एंगल F, एंगल D। तो एंगल E जो है इट विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। दिस स्क्वायर बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि ए भी एज है और ए भी इसकी एज है, इसलिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। नाउ इन ट्रायंगल AFD यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो येलो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में AFD में कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा? यहाँ पे जो एंगल D पे बन रहा है, जिसको वैसे तो हम किस एंगल ADF से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, और इसीलिए हमने b की वैल्यू पहले निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ a। We will get a square plus under root 2a square. It will come out to be 2a square, which is equal to 2 plus 1, 3a square. So from here c is equal to under root 3a. The length of the body diagonal c is equal to 4r, where r is the radius of sphere or atom, as all the three spheres along the diagonal touches each other। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉडी के सेंटर का स्फीयर है, ये कॉर्नर वाले स्फीयर हैं, और ये सारे स्फीयर, तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि इसकी लेंथ कितनी आएगी AF, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्फीयर का रेडियस है और ये बॉडी के सेंटर में टोटल स्फीयर है, तो इसका जो डायगोनल होगा इट विल बी 2r, यहाँ से लेके एक r और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा r, यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्फीयर का r हो जाएगा। स्फीयर सब आइडेंटिकल हैं, इसलिए सब का रेडियस r के बराबर होगा। सो वी विल गेट AF इज इक्वल टू 4r, और यू कैन से C इज इक्वल टू 4r। देयरफॉर अंडर रूट 3a इज इक्वल टू C, और C की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4r, और यहां से a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। a की वैल्यू हमने यहां से निकाल दी है, कितने के बराबर आ गई? 4r अपॉन अंडर रूट 3। और यहां से हम इसकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4a। अब पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमें वही वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द स्फीयर और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल या क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, क्योंकि इसकी एज जो है a से हमने रिप्रेजेंट की है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a हेयर वी विल गेट 4r अपॉन अंडर रूट 3 क्यूब। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने के बराबर एटम आती थी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में? 2 के बराबर, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर एटम 1/8 पोर्शन एग्जिस्ट करता है एक यूनिट सेल में। 8 कॉर्नर पे 1/8 मीन्स 1 एटम, और एक बॉडी के सेंटर में है। दोनों को मिला के हमारे पास कितनी हो गई? 2 एटम्स। सो द वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 2 into 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube, it is the formula to calculate the volume of one sphere. Now the packing efficiency in percentage,
वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100. Calculation by substituting the values 2 multiplied by 4 upon 3 pi r cube divided by 4 upon under 3 का cube multiplied by 100 and it will come out to be 8 pi r cube upon 2 divided by 64 r cube 303. इसका हमने cube open कर दिया multiplied by 100 and we will get ये 100 जो है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 8 pi r cube into 3 into 1.732 divided by 2 multiplied by 64 r cube. 1.732 is the value of this pi. And after calculation 8 multiplied by 3.14 multiplied by 1732 divided by 2 multiplied by 64. यहाँ पे जो 1732 की हमने वैल्यू कहा है ये √3 की वैल्यू कैलकुलेटेड है, √3 नॉट ऑफ पाई. पाई की वैल्यू दिस 3.14 एंड इट विल कम आउट टू बी 68%. तो हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई 68% आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में. तो हमने तीनों स्ट्रक्चर्स में primitive cubic unit cell, face centered unit cell and body centered unit cell कैलकुलेट की है पैकिंग एफिशिएंसी. primitive unit cell में 52.4%, face centered unit cell में 70 कितनी आपको दिखाई थी 74%. और जो हमारे पास अभी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कैलकुलेट की वो 68%. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. आप सभी का धन्यवाद.